वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। उस हरी रंग की ये परछाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। हे गाइस, ये एक नई स्टोरी है। अगर ये स्टोरी पसंद आ रही हो और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 50 लाइक करवा देना। जैसे ही 50 लाइक हो जाएगा वैसे ही नया एपिसोड आ जाएगा। 26 अनटाइटल्ड चैप्टर 26 धोखा और जीत। पाउटिंग स्माइल, पाउटिंग स्माइल, पाउटिंग स्माइल, पाउटिंग स्माइल। कियारा सबके साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करती है और तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। कियारा जब रेडी होकर नीचे आती है तभी कुणाल भी ऑफिस जा रहा था, तो कियारा कुणाल को देखकर कहती है कुणाल। कुणाल पीछे पलटकर कहता है हाँ भाभी। कियारा कहती है तुम मुझे आधे रास्ते तक छोड़ दोगे। कुणाल मुस्कुराते हुए कहता है आधे क्या भाभी, मैं तो आपको आपके ऑफिस छोड़ देता हूँ। कियारा मुस्कुराते हुए थैंक्स कहती है। कुणाल कियारा को उसके ऑफिस पहुंचा देता है, फिर अपने ऑफिस चला जाता है। बुटीक। कबीर आज सारे डिजाइन्स जो उसने फाइनल किए थे उसे सागरिका जी को दिखा रहा था, तभी आकांक्षा वहां आती है और कहती है अगर आप लोग बुरा ना माने तो एक बात कहूं। सागरिका जी कहती है कहो ना आकांक्षा। आकांक्षा कहती है क्यों ना हम लोग ट्रेडिशनल के साथ वेस्टर्न भी स्टाइल करें, मेरे कहने का मतलब है ये तो ट्रेंड में है ना, इसलिए। कबीर लेकिन आज शनाया जी आने वाली है, इतनी जल्दी हम लोग न्यू डिजाइन कैसे रेडी करेंगे। आकांक्षा अपने बैग से अपना लैपटॉप निकालते हुए कहती है मैंने कुछ डिजाइन रेडी किए हैं, आप लोग एक बार इसे देख लीजिए। सागरिका जी कहती है अच्छा ठीक है दिखाओ। आकांक्षा अपने डिजाइन सागरिका जी और कबीर को दिखाती है। सागरिका जी कहती है वाह बहुत अच्छी है। कबीर भी कहता है हाँ, ट्रेंड को भी फॉलो करती है और ट्रेडिशनल भी है। आकांक्षा उन दोनों को थैंक्स कहती है। सागरिका जी कहती है आकांक्षा तुम एक काम करो, ये सारे डिजाइन्स और ये कबीर ने जो सिलेक्ट किए हैं इन सब को जब शनाया जी आएगी तो तुम उन्हें दिखा देना, मुझे अभी निकलना होगा ठीक है। आकांक्षा हाँ में अपना सिर हिला देती है। कबीर और आकांक्षा अपने अपने काम में लग जाते हैं। संग्राम का कैबिन। संग्राम अभी अपने लैपटॉप से प्रेजेंटेशन को पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर रहा था। संग्राम किसी को कॉल करता है और कहता है हाँ मैं जब आपको बुलाऊं तो आप आ जाइएगा। संग्राम कॉल कट कर देता है और अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर में लंच टाइम हो जाता है। संग्राम आपका लंच बॉक्स निकालता है और उसे खोलता है। जब वो पहला बॉक्स खोलता है तो उसमें एक नोट होता है। नोट को संग्राम बाहर निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। नोट। पतिदेव मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज हैं, मुझे आपको वो सब नहीं बोलना चाहिए था। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आपकी कंपनी को लॉस ना हो। मुझे उस मित्तल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। आज के लिए ऑल द बेस्ट। आपकी ड्रामा क्वीन। संग्राम नोट को साइड में रखता है और अपना फोन निकालता है। संग्राम कियारा का नंबर ढूंढता है लेकिन उसे मिलता नहीं। फिर वो कॉल हिस्ट्री चेक करता है जिसमें उसे कियारा का नंबर मिल जाता है। संग्राम कियारा का नंबर देखकर सोचता है कि मैं उसे बोलूंगा क्या। संग्राम थोड़ी देर सोचता है, फिर कियारा का नंबर ड्रामा क्वीन के नाम से सेट कर देता है और फोन को साइड में रख देता है। संग्राम लंच करने लगता है। दूसरी तरफ कियारा का कैबिन। आज कियारा को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, इसलिए वो अपना ध्यान भटकाने के लिए काम पर काम किए जा रही थी। आदि अपना और कियारा का लंच लेकर कियारा के केबिन में आता है और लंच को टेबल में रखकर कियारा से कहता है बॉस लंच कर लीजिए। कियारा बिना आदित्य की ओर देखे ही कहती है तुम कर लो, मुझे भूख नहीं है। आदित्य आगे कुछ कहता उससे पहले कियारा कहती है मुझे बहस नहीं करनी है। आदित्य चुपचाप अपना लंच कंप्लीट करता है और बाहर चला जाता है। बुटीक। कबीर और आकांक्षा शनाया जी के आने का इंतजार कर रहे थे, तभी उनके सामने का दरवाजा खुलता है और एक 45 साल की औरत अंदर आती है। खुले बाल, मेकअप से सना चेहरा, आंखों में काला चश्मा, डिजाइनर ड्रेस पहने वो औरत अंदर आती है। कबीर उन्हें देखकर कहता है अरे शनाया आंटी आइए ना। सनाया जी। कबीर मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे आंटी मत बुलाया करो, मैं तो बस तुमसे कुछ ही साल की बड़ी हूं, कॉल मी शनाया। आकांक्षा शनाया जी की बात सुनकर अपना मुंह दबाकर हंस रही थी। कबीर आकांक्षा के कान के पास जाकर कहता है ये क्या कर रही हो तुम, अगर उन्होंने तुम्हें ऐसे हंसते देख लिया न तो वो नाराज हो जाएंगी और तुम्हारी सारी डिजाइन्स धरी की धरी रह जाएंगी।
आकांक्षा कबीर के इतने करीब आकर बोलने से बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। कबीर आगे बढ़कर शनाया जी को अपने साथ अपने केबिन में ले जाता है। कबीर के जाने के बाद आकांक्षा अपना हाथ अपने दिल पर रखकर कहती है, ये क्या हो रहा है, मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है। कबीर पीछे से आकांक्षा को आवाज देता है तो आकांक्षा अपना सिर झटककर कबीर के केबिन में चली जाती है। कबीर शनाया जी को बैठने के लिए कहता है और आकांक्षा को डिजाइन्स दिखाने के लिए कहता है। शनाया जी आकांक्षा को देखकर कहती है, ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है। कबीर कहता है, ये मेरी असिस्टेंट है आकांक्षा। शनाया जी, आकांक्षा वैसे नाम भी बहुत अच्छा है। आकांक्षा थैंक यू कहती है और डिजाइन्स दिखाने लगती है। शनाया जी सारे डिजाइन्स देखने के बाद बोलती है कि वाव, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ट्रेडिशनल में भी इतने अच्छे डिजाइन हो सकते हैं, ये तो ट्रेंड को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। कबीर और आकांक्षा खुश हो जाते हैं और थैंक्स कहते हैं। शनाया जी कहती हैं, मैं यहाँ तो सिर्फ अपनी बहू के लिए शादी का लहंगा लेने के लिए आई थी, पर इतने अच्छे डिजाइन देखने के बाद मेरा मूड चेंज हो गया है और मैं अपने लिए और मेरे घर में जितनी भी औरतें हैं उन सब के लिए लहंगा बनवाना चाहती हूँ। कबीर शनाया जी को देखकर कहता है, थैंक यू सो मच। शनाया जी कबीर को एडवांस पेमेंट करती हैं और चली जाती है। कबीर इतना खुश था कि वो आकांक्षा को गले लगा लेता है। आकांक्षा भी कबीर को गले लगा लेती है। कबीर को जब एहसास होता है तो वो आकांक्षा से अलग होता है और सॉरी कहता है। आकांक्षा कबीर को देखकर कहती है, कोई बात नहीं। कबीर आकांक्षा को कहता है, वैसे तुम्हारी वजह से हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है और ऑर्डर को कंप्लीट करने में 2 से 3 वीक तो चले जाएंगे और आज सैटरडे है तो क्यों ना हम लोग कल कहीं घूम कर आए, अगर तुम्हारा कोई प्लान नहीं है तो। आकांक्षा झट से कहती है, मेरा कल का कोई प्लान नहीं है। कबीर खुश होते हुए कहता है, मतलब कल हम जा सकते हैं। आकांक्षा अपना सिर हाँ में हिला देती है और वहां से चली जाती है। कबीर मुस्कुराता हुआ अपने बालों में हाथ फेरने लगता है। संग्राम के केबिन में संग्राम अपना काम कर रहा था, तभी उसके केबिन में कुणाल आता है और कहता है, भाई मीटिंग का टाइम हो गया है। संग्राम कुणाल को देखकर कहता है, हाँ तुम रुको, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। संग्राम अपने केबिन के वॉशरूम में चला जाता है। कुणाल संग्राम का वहीं इंतजार करता है। कुणाल थोड़ा सा परेशान लग रहा था। संग्राम बाहर आता है और कुणाल के साथ मीटिंग के लिए चला जाता है। थोड़ी देर में संग्राम और कुणाल की कार एक बड़े से कंपनी के बाहर रुकती है। उस कंपनी के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनी। संग्राम अपनी कार से निकलता है और कुणाल भी बाहर निकलता है। संग्राम ऑफिस के अंदर चला जाता है। कुणाल भी संग्राम के पीछे पीछे चल रहा था। संग्राम रिसेप्शनिस्ट को जाकर अपना नाम बताता है। रिसेप्शनिस्ट संग्राम को देखकर कहती है, 3 फ्लो। संग्राम और कुणाल 3 फ्लो में चले जाते हैं। संग्राम जब मीटिंग रूम में पहुंचता है तो सामने से एक 55 साल का आदमी आता है और कहता है, आइए आइए मिस्टर रनावत, आपका ही इंतजार था। संग्राम उससे हाथ मिलाता है और वहीं एक कुर्सी पर बैठ जाता है। संग्राम उसे देखकर कहता है, मिस्टर मित्तल अब मीटिंग शुरू करें। मिस्टर मित्तल कहते हैं, हाँ हाँ जरूर। संग्राम अपना पेन ड्राइव निकालता है और वहां के लैपटॉप में इंसर्ट करता है और प्रोजेक्टर से कनेक्ट करता है, लेकिन स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। संग्राम 1-2 बार ट्राई करता है लेकिन स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मिस्टर मित्तल कहते हैं, लगता है कि प्रोजेक्टर में कोई खराबी आ गई, कोई बात नहीं, मैं किसी को बुलाता हूँ। संग्राम अभी भी कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। वहीं कुणाल के चेहरे पर बार बार पसीना आ रहा था। मिस्टर मित्तल किसी को बुलाते हैं तो एक लड़का वहां आता है। मिस्टर मित्तल उसे देखकर कहता है कि ये चेक करो। संग्राम कहता है, कितना टाइम लगेगा? वो लड़का कहता है, 1 घंटा। संग्राम कहता है, तब तक मैं क्या करूंगा, थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता है? मिस्टर मित्तल जल्दी से कहते हैं, तब तक हम फाइल से डिस्कशन कर सकते हैं। संग्राम कहता है, ठीक है। संग्राम अपना फोन निकालता है और टेबल पर रख देता है। कुणाल संग्राम को फाइल देता है। संग्राम फाइल को खोलता है और मिस्टर मित्तल से प्रोजेक्ट के बारे में बातें करने लगता है। करीब आधे घंटे बाद संग्राम जब अपनी बात कंप्लीट करता है तब मिस्टर मित्तल कहते हैं, मुझे आपकी कंपनी से डील करना है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और आपका आइडिया भी मुझे बहुत अच्छा लगा। कुणाल जब ये सुनता है तो उसकी शक्ल पर 12 बज गए थे। वो जल्दी से अपनी पॉकेट से रुमाल निकलता है और अपने चेहरे पे आए पसीने को पोंछता है। संग्राम खड़ा होता है और मिस्टर मित्तल से हाथ मिलाता है और कहता है, तो फिर डील पक्की, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं।
मिस्टर मित्तल हंसते हुए कहता है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आपका आइडिया मुझे पसंद आया है, इसलिए मैं इसको कहीं और बेच रहा हूँ, क्योंकि जितना फायदा मुझे इस पर काम करने पर नहीं होगा, उससे 4 गुना ज्यादा फायदा इसे बेचने पर होगा। संग्राम बिल्कुल कोल्ड आवाज में कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया। मिस्टर मित्तल हंसते हुए कहता है, अरे नहीं, वो तो आपके एम्प्लॉय रजत ने दिया है, जिसने कुछ पैसों के लिए मेरी गलत इंफॉर्मेशन आपके मैनेजर तक पहुंचाई, तभी तो आप यहाँ आए हैं। संग्राम अपना फोन उठाता है और कहता है, आप आ जाइए। मिस्टर मित्तल कहता है, किसे बुला रहे हैं? संग्राम कहता है, बहुत जल्द पता चल जाएगा। थोड़ी देर में पुलिस वहां आ जाती है। पुलिस को देखकर मिस्टर मित्तल कहता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? संग्राम अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करते हुए कहता है, तुमने अपनी जुबान से कबूल किया है, ये सबूत है मेरे पास। पुलिस मित्तल को पकड़ लेती है। मित्तल हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये पुलिस मुझे कितने दिनों तक जेल में रख पाएगी? बहुत जल्द बाहर आ जाऊंगा, और तब भी तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं होंगे जितने कि मैंने तुम्हारा आइडिया बेचकर कमाया है। तुम्हें क्या लगता है कि वो सॉफ्टवेयर ठीक कर रहा है, वो बाहर देश में तुम्हारा आइडिया भेज रहा है जो अब तक जा भी चुका है? संग्राम उस लड़के की तरफ जाने लगता है तो कुणाल कहता है, भाई मैंने पेनड्राइव चेंज कर दिया था। मिस्टर मित्तल की हंसी गायब हो जाती है। कुणाल मित्तल के फेस पर एक जोरदार घुसा मारते हुए कहता है, तेरी वजह से मेरे भाई भाभी की लड़ाई हुई। कुणाल एक और मुट्ठी पंच मारता है और कहता है, ये मेरी भाभी को टेंशन देने के लिए। मित्तल गुस्से में कहता है, बहुत जल्द आऊंगा और छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। कुणाल कहता है, अबे बुड्ढे, जब तक वापस आएगा तब तक तेरी एक टांग कब्र में होगी और दूसरी मैं तोड़ के कब्र में डाल दूंगा। कुणाल पुलिस को देखकर कहता है, लेकर जाए इसे। संग्राम भी बाहर जाने लगता है। कुणाल कियारा को कॉल करता है। कियारा तुरंत कॉल उठा लेती है। कुणाल कहता है, भाभी आप जीत गई। कियारा कहती है, उस मित्तल ने कुछ किया तो नहीं ना? कुणाल कहता है, अरे नहीं भाभी, भाई ने पुलिस को कॉल करके बुला लिया था और भाई ने रिकॉर्ड कर लिया था मित्तल की बातें, तो पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। कियारा कहती है, चलो ये अच्छा हुआ। कुणाल कहता है, वैसे भाभी अब भाई आपके 24 घंटे तक बात मानने वाले हैं, तो आपने क्या सोचा? कियारा खुश होते हुए कहती है, घर आ जाओ, पता चल जाएगा। कुणाल कहता है, ठीक है बाय। कियारा भी बाय बोलकर कॉल कट कर देती है। कुणाल जल्दी से बाहर निकलता है। संग्राम कुणाल को देखकर कहता, कहाँ रह गए थे? कुणाल कहता है, वो कुछ नहीं, चलिए। कुणाल और संग्राम कार में बैठ जाते हैं। संग्राम गाड़ी चला रहा था। कुणाल कुछ सोचता है और कहता है, भाई आपने पुलिस को पहले बुला लिया था और आपने मित्तल की बातें भी रिकॉर्ड कर ली थी, मतलब आपको भाभी पर भरोसा था, तो आप यहाँ क्यों आए? संग्राम कहता है, अगर यहाँ नहीं आता तो कभी भी पता नहीं चलता कि हमारी कंपनी का कौन आदमी हमें धोखा दे रहा है और किसने मित्तल की गलत इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाई है। कुणाल कहता है, मतलब आपको भाभी पर विश्वास था? संग्राम कुछ नहीं कहता है। कुणाल मुस्कुराता हुआ संग्राम को देखता है और फिर खिड़की से बाहर देखने लगता है। कियारा का कैबिन। कियारा अपना सारा काम जल्दी से निपटाती है और आदित्य को कॉल करती है। आदित्य कियारा की केबिन में आता है। कियारा आदित्य से कहती है, आदि मैं घर जा रही हूँ, अगर ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम संभाल लेना। कियारा अभी बहुत खुश थी, इसलिए आदित्य कहता है, क्या कहा आदि? बॉस आप भूल रही हैं कि हम ऑफिस में हैं और आप ऑफिस में, आप मेरी बहन नहीं बॉस है। कियारा अपना लैपटॉप उठाती है और कहती है, ओ मेरे प्यारे भाई, मेरा ऑफिस टाइम खत्म हो गया है, इसलिए आदि बोला है, लेकिन तुम्हारा अभी भी ऑन है, तो काम पर लग जाओ। आदित्य कहता है, बॉस आज सैटरडे है, तो क्यों ना मैं आज घर जल्दी चला जाऊं, पूरे वीक तो मैं अच्छे से काम करता हूं ना। कियारा आज बहुत खुश थी, इसलिए कहती है, एक काम करो, पूरे ऑफिस के स्टाफ को आज जल्दी छुट्टी दे दो और तुम भी घर जाकर एंजॉय करो। आदित्य खुश होकर कियारा के गले लग जाता है और कहता है, आई लव यू मेरी प्यारी बहना, तुम दुनिया की सबसे बेस्ट बहन हो। कियारा भी मुस्कुराते हुए कहती है, अब जाओ वरना मेरा डिसीजन चेंज हो जाएगा। आदित्य जल्दी से कियारा से अलग होता है और केबिन से बाहर चला जाता है। आदित्य सारे स्टाफ को छुट्टी दे देता है, सब लोग खुश हो जाते हैं। कियारा भी ऑफिस से निकल जाती है और अपनी कार लेकर घर चली जाती है। दूसरी तरफ संग्राम की कार उसके ऑफिस के पास आकर रुकती है। संग्राम अपनी कार से निकलता है और कुणाल से कहता है, कुणाल पुलिस को बुला लो। कुणाल ठीक है कहकर पुलिस को कॉल करता है। संग्राम अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है। कुणाल पुलिस को कॉल करने के बाद ऑफिस के अंदर चला जाता है। संग्राम अपनी आवाज को कड़क करते हुए कहता है, नयन। मैनेजर संग्राम की आवाज सुनकर जल्दी से उसके पास जाता है। नयन कहता है, जी सर।
संग्राम कहता है ऑफिस के सारे स्टाफ को बुलाओ। संग्राम एक चेयर लेकर हॉल में बैठ जाता है। थोड़ी देर में ऑफिस के सारे स्टाफ वहां पहुंच जाते हैं। संग्राम सबको देखकर कहता है जिसने नयन को मित्तल की गलत इंफॉर्मेशन दी है वो मेरे सामने आ जाओ। कुणाल संग्राम की बात सुनकर अपने मन में कहता है ये भाई को क्या हुआ है, रजत ने दी है तो उसे सबके सामने खड़ा करके फायर क्यों नहीं कर दे रहे हैं। ऑफिस के सारे स्टाफ एक दूसरे से कानाफूसी करने लगते हैं तो संग्राम चिल्लाते हुए कहता है जिस किसी ने भी ये किया है उसके पास 5 मिनट है, मेरे सामने आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। संग्राम की आवाज सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं लेकिन कोई बाहर नहीं आता है। संग्राम कहता है रजत तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। रजत जो सबके साथ था उसके पसीने छूट रहे थे। वो संग्राम के पैरों को पकड़कर कहता है सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने कुछ पैसों के लिए ये सब किया, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। संग्राम रजत को देखकर कहता है मुझे धोखा और धोखा देने वाले लोगों से शक नफरत है। रजत गिड़गिड़ाते हुए कहता है सर ये मेरी पहली जॉब है सर, मेरा करियर खराब हो जाएगा सर, प्लीज दूसरा मौका दे दीजिए सर। संग्राम अपनी कड़क आवाज में कहता है संग्राम सिंह रनावत किसी को भी दूसरा मौका नहीं देता है। रजत अभी भी संग्राम के पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था। संग्राम अपने पैर को झटक देता है जिससे रजत थोड़ी दूर हो जाता है। तब तक पुलिस भी आ जाती है। रजत गिड़गिड़ाते हुए कहता है सर प्लीज सर। संग्राम रजत को देखकर कहता है गुस्सा बहुत खतरनाक है, मेरा तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मुझे अभी गुस्सा नहीं आ रहा है वरना तुम्हारा वो हाल करता कि जिंदगी भर किसी को धोखा देने के बारे में सोचते भी नहीं। संग्राम पुलिस को देखकर कहता है ले जाए इसे। रजत रोते हुए कहता सर प्लीज सर, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस रजत को लेकर चली जाती है। संग्राम अपने सारे स्टाफ को देखकर कहता है अगर किसी ने भी कोई गलती की तो याद रखना कि रजत के साथ तो मैंने बस ट्रेलर रिलीज किया है, अगर किसी ने मुझे धोखा दिया तो पिक्चर बहुत ही डरावनी होगी, तो मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। संग्राम ये सब अपनी कोल्ड वॉइस में कह रहा था लेकिन उसकी आंखें बहुत डरावनी लग रही थी। संग्राम वहां से अपने केबिन में चला जाता है। कुणाल तो बस आंखें फाड़े संग्राम को ही देख रहा था और अपने मन में कहता है ये भाई अचानक से सालों पुराने वाले अवतार में कैसे आ गए। भाभी के आने के बाद मुझे लगा था कि भाई बदल गए हैं, लेकिन नहीं, भाई तो भाई है, भाई नहीं बदल सकते हैं। कुणाल अपना सिर झटक कर अपने काम में लग जाता है। बुटीक। शाम हो गई थी। कबीर और आकांक्षा अपने अपने काम में लगे थे। तभी सागरिका जी आती है और कहती है आज तुम दोनों को घर नहीं जाना है। कबीर कहता है हाँ बुआ बस हो गया, जा ही रहा हूँ। आकांक्षा भी अपने सारे पेपर समेटती है और कहती है मैं भी निकल ही रही थी। सागरिका जी कहती हैं तो ठीक है बाय। आकांक्षा बाय बोलकर चली जाती है। कबीर पीछे से बस आकांक्षा को देखता रहता है तो सागरिका जी कहती हैं नालायक, बस देखता रह तू, वो जा रही है। कबीर कहता है तो मैं क्या करूं। सागरिका जी कहती हैं इतनी गर्मी है, एक लड़की जो तेरी दोस्त है वो बस में ट्रैवल करेगी, अच्छा लगेगा तुझे उसे घर छोड़कर आ। कबीर कहता है लेकिन फिर आप कैसे जाएंगी। सागरिका जी कहती हैं मैं घर से कार मंगा लूंगी, अब तू जा। कबीर जल्दी से बाहर आता है और आकांक्षा को ढूंढने लगता है। कबीर को आकांक्षा बस स्टैंड के पास नजर आती है। कबीर अपनी कार उसके सामने रोक देता है और कहता है आकांक्षा चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आकांक्षा भी बिना मना किए बैठ जाती है। कबीर कहता है एड्रेस। आकांक्षा अपने घर का एड्रेस बता देती है। कबीर और आकांक्षा बिल्कुल चुप थे। कबीर आकांक्षा को उसके घर पहुंचा देता है। आकांक्षा कबीर को थैंक्स कहती है और बाहर चली जाती है। कबीर आकांक्षा को रोकते हुए कहता है कल तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। आकांक्षा मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। कबीर अपनी कार को मोड़ लेता है। आकांक्षा तब तक कबीर की गाड़ी को जाता हुआ देखती है जब तक कबीर की गाड़ी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती है। आकांक्षा खुश होते हुए उछलते हुए कहती है यस यस, कल मैं कबीर के साथ पूरा दिन बिताऊंगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आकांक्षा इतनी खुश थी कि उसे होश ही नहीं था कि वो अभी अपने घर के बाहर खड़ी है और आते जाते लोग आकांक्षा को अजीब नजरों से देख रहे थे। आकांक्षा को जब एहसास होता है कि कुछ लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं तो वो ग्रिमसास्ट फेस शर्मिंदा हो जाती है और दौड़कर अपने घर के अंदर चली जाती है। संग्राम का घर। कियारा घर पहुंच चुकी थी और जल्दी से फ्रेश होकर आज वो ब्लू कलर की साड़ी पहन लेती है जिसमें कियारा बहुत अच्छी दिख रही थी। कियारा अपने कानों में बड़े बड़े झुमके पहनती है और मैचिंग चूड़ियां, गले में संग्राम का दिया हुआ पेंडेंट और मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक। कियारा तैयार होकर नीचे आती है तो सब उसकी तारीफ करते हैं। सागरिका जी भी घर आ गई थी। वो कियारा को देखकर कहती है क्या बात है मिसेज ब्यूटीफुल रनावत, आज कुछ खास है क्या, या आज संग्राम को झटका देना है।
कियारा उनकी बात सुनकर ब्लश स्माइलिंग फेस करने लगती है तो सागरिका जी कहती है अरे अरे देखो कैसे शर्मा रही है। कियारा कहती है वो मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ, मम्मी जी अकेले हैं किचन में। कियारा जल्दी से वहां से भाग जाती है। कियारा को ऐसे भागता देख सब लोग हंसने लगते हैं। कियारा सबके लिए चाय लाती है, थोड़ी देर में कुणाल भी आ जाता है। कियारा कुणाल को देखती है तो वो लिविंग रूम से बाहर आ जाती है। कुणाल जब कियारा को देखता है तो कहता है भाभी भाई थोड़ी देर में आएंगे, तब तक आप सोच लीजिए 24 घंटे में क्या करना है। कियारा कुणाल को देखकर कहती है कुणाल तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कुणाल कहता है मैं बस 10 मिनट में आया। कियारा कबीर को और अंजलि को बुलाती है, कुणाल भी अब तक फ्रेश होकर आ गया था। कियारा सबको समझती है कि क्या करना है। कियारा कबीर से कहती है कबीर तुम एक काम करो, हॉल में गद्दे लगा दो और एक म्यूजिक सिस्टम भी लगा दो। कबीर कहता है ठीक करवाता हूँ। कबीर एक सर्वेंट को बुलाता है और हॉल में अरेंजमेंट करने लगता है। कियारा कुणाल और अंजलि से कहती है अब तुम दोनों मेरे साथ मिलकर चिट बनाओ और तुम दोनों को घर के किसी भी सदस्य से कुछ भी करवाना हो या घर के किसी मेंबर के बारे में जानना हो तो वो हम उस चिट में लिखेंगे। आप लोगों को भी अगर संग्राम की फैमिली के बारे में जानना है तो कमेंट करके बताएगा। आप लोग भी कमेंट कीजिए, जिसका सवाल अच्छा होगा उसे मैं स्टोरी में डालूंगी। बाय, जल्दी मिलते हैं। चैप्टर 27 कियारा की खूबसूरती से संग्राम के उड़े होश। चैप्टर 27 कियारा की खूबसूरती से संग्राम के उड़े होश। स्माइलिंग फेस स्माइल। कियारा कुणाल और अंजलि से कहती है अब तुम दोनों मेरे साथ मिलकर चिट बनाओ और तुम दोनों को घर के किसी भी सदस्य से कुछ भी करवाना हो या घर के किसी मेंबर के बारे में जानना हो तो वो हम उस चिट में लिखेंगे। अंजलि अपने रूम से पेन पेपर लेकर आती है और कियारा कुणाल और अंजलि चिट बनाने लगते हैं। थोड़ी देर में कबीर उन लोगों के पास आता है और कहता है भाभी हॉल में सारा इंतजाम हो गया है। कियारा कबीर को देखकर कहती है हमारा काम भी हो गया है। कियारा सबको बताती है कि ये ब्लैक कलर की चिट कोई भी मत उठाएगा। कियारा की बात सुनकर कुणाल कहता है ओह विंकिंग फेस भाभी लगता है कुछ स्पेशल है। कियारा कहती है जाहिर सी बात है कुणाल अपने पतिदेव के लिए स्पेशल ही रखूंगी ना। कियारा की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। सब तैयार था, अब बस संग्राम का इंतजार था। रात के करीब 8:30 बजे संग्राम की कार घर के बाहर आकर रुकती है। कियारा जल्दी से बाहर जाती है और गेट खोलती है। संग्राम डोरबेल बजाता उससे पहले कियारा गेट खोल देती है। संग्राम कियारा को देखकर सारी बातें भूल गया था, वो बस एकटक कियारा को देख रहा था। देखे भी क्यों ना, आज कियारा अपने पतिदेव के लिए इतना तैयार जो हुई थी। कियारा संग्राम को ऐसे देखकर कहती है अगर आपका मुझे घूरना हो गया हो तो आप घर के अंदर आ सकते हैं। संग्राम कियारा की बात सुनकर अपनी नजरें इधर उधर करने लगता है और घर के अंदर आने लगता है तो कियारा संग्राम के आगे आ जाती है और कहती है ऐसे नहीं। संग्राम कहता है ऐसे नहीं का क्या मतलब है। कियारा अपना एक हाथ आगे करती है। संग्राम कियारा का हाथ देखकर कहता है क्या चाहिए। कियारा कहती है लंच बॉक्स। संग्राम कहता है क्या लंच बॉक्स। कियारा अपना सिर हाँ में हिला देती है। संग्राम कहता है गाड़ी में है जाकर ले लो। कियारा कहती है आप लाकर दीजिए मुझे। संग्राम कहता है घर में इतने सारे सर्वेंट है कोई निकाल लेगा, अब सामने से हटो और मुझे जाने दो। कियारा संग्राम का हाथ पकड़कर कहती है आप अपनी डील भूल गए। संग्राम पहले अपने हाथ को देखता है जिसे कियारा ने अभी पकड़कर रखा था और फिर कियारा को देखकर कहता है कौन सी डील। कियारा संग्राम को याद दिलाते हुए कहती है पतिदेव कल रात आपने डील किया था अगर मैं जीती तो आप 24 घंटे तक मेरी बात मानेंगे। संग्राम को कल रात की बात याद आती है। कियारा कहती है आप अपने डील से नहीं मुकर सकते हैं। संग्राम कहता है मैं अपने डील से मुकरता भी नहीं हूँ। कियारा खुश होते हुए कहती है मतलब आपके 24 घंटे मेरे हैं। संग्राम कहता है हाँ। कियारा कहती है तो फिर जाए और लंच बॉक्स लेकर आए। संग्राम कहता है हाथ छोड़ोगी तब न जाऊंगा। कियारा संग्राम का हाथ छोड़ देती है। संग्राम अपनी कार की तरफ जाते हुए कहता है इस पागल लड़की को 24 घंटे तक झेलना पड़ेगा मुझे। संग्राम लंच बॉक्स लाकर कियारा को दे देता है। कियारा संग्राम को कहती है 10 मिनट में फ्रेश होकर नीचे आ जाए। संग्राम कहता है बस 10 मिनट। कियारा आगे जाते हुए कहती है 9 मिनट। संग्राम अपनी मुट्ठी बंद करके जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है। कियारा लंच बॉक्स को खोलकर देखती है फिर कहती है चलो पतिदेव ने लंच किया है अब उन्हें परेशान करने में मजा आएगा।
कियारा सबको बुलाती है और अब तक संग्राम भी नीचे आ चुका था। कियारा सबको बताती है कि अभी हम लोग एक गेम खेलेंगे जिसमें श्याम सर्वेंट म्यूजिक बजाएगा और हम लोग एक दूसरे को पिलो पास करेंगे। श्याम म्यूजिक जब बंद करेगा तो जिसके पास भी पिलो होगी उसे इन चिट में से एक चिट को बाहर निकालना होगा और उस चिट में को लिखा होगा वो करना होगा और आखिर में जो जीतेगा उसके लिए कोई चिट नहीं होगी। सब लोग कियारा की बात सुनकर ठीक है कहते हैं। सब लोग वहां लगे गेंदों पर बैठ जाते हैं। संग्राम जाने लगता है तो कियारा कहती है आप कहां? संग्राम कहता है मुझे नहीं खेलना है ये वाहियात गेम। कियारा संग्राम को घूरते हुए कहती है आप न नहीं बोल सकते हैं मुझे समझे इसलिए चुपचाप बैठिए। संग्राम अपने मन में कहता है ये ड्रामा क्वीन पता नहीं क्या क्या करवाएगी मुझसे अगले 24 घंटों में। संग्राम वहीं बैठ जाता है। संग्राम के दाएं साइड कुणाल बैठा था और बाएं कियारा बैठी थी। सारे घरवाले वहां बैठे हुए थे। श्याम म्यूजिक ऑन करता है। सब लोग पिलो एक दूसरे को पास करते हैं और पिलो दादाजी के पास जाकर रुकता है और तभी म्यूजिक बंद हो जाता है। कियारा दादाजी को चिट का बाउल देती है। दादाजी एक चिट निकालते हैं और पढ़ते हैं। चिट में लिखा था अपनी लव स्टोरी बताइए। ये चिट पढ़ने के बाद वो दादी माँ को देखते हैं। चिट को सुनने के बाद कुणाल अंजलि को देखता है। अंजलि अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहती है वो तो कियारा भाभी के लिए लिखा था गलती से दादाजी के पास चला गया। कुणाल अंजलि को घूरते हुए कहता है तू पागल है क्या ऐसी बातें लिखने की क्या जरूरत थी तू कॉलेज में नहीं है ये घर है हमारा अब कोलगेट का प्रचार करना बंद कर। अंजलि कुणाल की बात सुनकर अपना मुंह बंद कर लेती है और धीरे से कहती है संग्राम भैया के बाद इस घर के दूसरे खड़ूस। कबीर अंजलि की बात सुनकर कहता है तू उसकी बातों का बुरा मत मान तुझे तो पता है ना कि वो कैसा है। अंजलि कबीर को साइड हक करते हुए कहती है वो खड़ूस है। कबीर स्माइल कर देता है। दादाजी चिट को फोल्ड करते हुए कहते हैं मेरी लव स्टोरी। कियारा खुश होते हुए कहती है हाँ दादाजी बताए ना। दादाजी तब हमारी कपड़ों की दुकान बुटीक नहीं थी तब मैं अपने बाबूजी के साथ फूलों की दुकान चलाता था। मेरी उम्र 18 साल थी और तुम्हारी दादी बस 15 साल की ही थी। सरस्वती रोज शिव मंदिर जाती थी और हमारे यहाँ से ही फूल लेती थी। मैं रोज सरस्वती को देखता था। सरस्वती साड़ी पहने हाथों में कांच की चूड़ियां बालों में गजरा आंखों में काजल लगाए मंदिर जाती थी। मैं हमेशा सरस्वती के फूलों को तैयार करके रखता था। वो रोज आती थी और फूलों को लेकर चली जाती थी। हमारी कभी बात नहीं हुई थी। एक दिन मैं सरस्वती के साथ मंदिर गया था और फिर हम दोनों नहर घूमने गए। उस दिन बाबूजी ने हम दोनों को देख लिया और हमारी शादी करवा दी। फिर हमारी शादी हो गई। दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं और तब से लेकर आज तक हर रोज मुझे सरस्वती से प्यार हो जाता है। दादाजी की बात सुनकर दादी माँ शर्मा जाती है। बाकी सब मुस्कुराने लगते हैं। कियारा कहती है हाउ रोमांटिक दादाजी। संग्राम कियारा को अपनी तिरछी नजरों से देखता है। श्याम अब फिर म्यूजिक ऑन कर देता है। इस बार पिलो सागर जी के पास जाकर रुकती है। सागर जी चिट निकालते हैं। चिट में लिखा था आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं। कुणाल अंजलि को घूर कर देखता है तो अंजलि कबीर की तरफ थोड़ा चली जाती है। सागर जी चिट पढ़ने के बाद तुरंत कहते हैं अपनी गोल्फ स्टिक से। सागर जी की बात सुनकर संध्या जी उन्हें घूर कर देखती हैं तो सागर जी बात पलटते हुए कहते हैं मेरे कहने का मतलब है कि अपनी पतली दुबली गोल्फ स्टिक जैसी खूबसूरत बीवी से प्यार करता हूँ। संध्या जी सागर जी से कहते हैं आप कमरे में आइए उसके बाद बताती हूँ। सागर जी अपना सिर नीचे करके कहते हैं आज तो गया। म्यूजिक ऑन होता है और पिल्लो आकाश जी के पास जाकर रुकता है। चिट में लिखा था अपनी लव को किस थ्रोइंग किसेस कीजिए। इस बार तो कुणाल ने अंजलि को जैसे ही देखा अंजलि उठ के अपनी बड़ी माँ के पास चली जाती है। आकाश जी आगे बढ़कर जानकी जी के हाथ को चूम लेते हैं। सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अब फिर म्यूजिक ऑन होता है और पिल्लो संध्या जी के पास जाकर रुकता है। चिट में लिखा था आप सबसे ज्यादा कब रोई थी। संध्या जी कहती हैं जब पहली बार कुणाल और कबीर को बुखार लगी थी दोनों का शरीर तप रहा था और दोनों बस रोए जा रहे थे। अरे मैं आप लोगों को बताना भूल गई कुणाल और कबीर जुड़वा भाई हैं। कबीर 1 घंटे बड़ा है कुणाल से। अब म्यूजिक ऑन होता है और पिल्लो कबीर के पास जाकर रुकता है। चिट में लिखा था सबसे ज्यादा शर्मिंदा कब हुए थे। कबीर कहता है जब स्कूल में मेरी एक बार लड़ाई हो गई थी और जिस लड़के से लड़ाई हुई थी वो अपने बड़े भाई को बुलाकर लाया था और मैं कुणाल को बुलाकर लाया था क्योंकि मेरी जब भी लड़ाई होती थी कुणाल ही मुझे बचाता था और उन लोगों को पीटता था। इस बात पर सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैं अपने छोटे भाई को बुलाता हूँ। अब म्यूजिक ऑन होता है और अंजलि के पास चला जाता है। अंजलि के चिट में लिखा था तुम अपनी किसे अपनी जिंदगी मानती हो।
अंजलि तुरंत कहती है मेरा कैमरा मेरी जिंदगी है। इसी तरह दादी माँ जानकी जी और सागरिका जी के पास पिलो जाता है और उनकी लाइफ की भी कुछ चीजें वो बताती है जो आपको बाद में पता चलेगा। अब म्यूजिक ऑन होता है और कुणाल के पास जाता है। कुणाल के चिट में लिखा होता है कि तुम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो। कुणाल खुश होते हुए कहता है स्पोर्ट बाइक, मैं एक स्पोर्ट बाइक चाहता हूँ। अब गेम में सिर्फ संग्राम और कियारा थे और काला चिट। म्यूजिक ऑन होता है। कियारा और संग्राम एक दूसरे को पिलो पास करते हैं। कुणाल म्यूजिक के पास चला जाता है और जैसे ही पिलो संग्राम के पास जाता है कुणाल म्यूजिक बंद कर देता है। कियारा खुश होते हुए वो चिट संग्राम को देती है। संग्राम जैसे ही चिट को खोलता है वो कहता है मैं ये नहीं करूंगा। तो क्या लगता है आप लोगों को कियारा ने संग्राम की चिट में क्या लिखा है और क्या संग्राम कियारा की ये बात मानेगा? कमेंट करके बताएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड चैप्टर 28 कियारा से परेशान संग्राम। चैप्टर 28 कियारा से परेशान संग्राम। कियारा खुश होते हुए वो चिट संग्राम को देती है। संग्राम जैसे ही चिट को खोलता है वो कहता है मैं ये नहीं करूंगा। कियारा कहती है आपको करना होगा। संग्राम कियारा को घूरता है। कुणाल संग्राम से चिट लेकर पढ़ने लगता है। चिट पतिदेव आपको मुस्कुराते हुए मेरी तारीफ में प्यारा सा गाना गाना है। कुणाल चिट पढ़ने के बाद कहता है भाभी भाई मुस्कुराते हुए नहीं घूरते हुए गाना गा सकते हैं। कुणाल ये बोलकर हंसने लगता है तो संग्राम उसे घूर कर देखता है जिससे कुणाल चुप हो जाता है। कुणाल की हालत देखकर अंजलि मुस्कुराती है और धीरे से कहती है अब पता चला तब से मुझे भी ऐसे ही घूर रहा था, तब तो बड़ा मजा आ रहा था हूँ। कियारा कुणाल को देखकर कहती है कुणाल तुम गिटार लेकर आओ पतिदेव गाना गाने वाले हैं। कुणाल कहता है क्या सच में? कियारा कहती है हाँ। संग्राम कियारा से कहता है मैं नहीं गाऊंगा। कियारा कहती है आपको गाना होगा। इतने में कुणाल गिटार लेकर आ जाता है और संग्राम को दे देता है। संग्राम कियारा को देखता है तो कियारा कहती है आप अपनी दिल से नहीं मुकर सकते हैं। अब एक प्यारा सा गाना गाइए। अब ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि बेचारे संग्राम के लिए कियारा की तारीफ करना कितना मुश्किल काम है। रोमांस करना तो आता नहीं है तो रोमांटिक सॉन्ग कैसे आएगा। ऊपर से कियारा ने संग्राम को मुस्कुराते हुए ये सब करने के लिए कहा था। अभी तो मुझे संग्राम पर तरस आ रहा है। संग्राम गिटार लेता है और उसे बजाते हुए एक गाना गाता है। संग्राम के आंखों में हल्की नमी आ जाती है। सभी घर वालों के चेहरे पर स्माइल और आंखों में आंसू थे। संग्राम अपनी आंखें बंद किए हुए बहुत अच्छा गाना गाता है। संग्राम अपना गाना खत्म करता है और सब लोग अपने आंसू पोंछ लेते हैं। कियारा तो बस संग्राम को ही देख रही थी। कियारा संग्राम की तारीफ करती है, बाकी सब क्लैपिंग करते हैं। सब लोग साथ में डिनर करते हैं। संग्राम तुरंत अपने कमरे में चला जाता है। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं तो कियारा कहती है आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? सब लोग कहते हैं सोने। कियारा कहती है कल तो संडे, इतनी जल्दी सोकर क्या करेंगे? कल तो किसी को काम पर भी नहीं जाना है तो क्यों ना हम लोग सब मूवी देखें। कियारा की बात सब लोग मान जाते हैं। कियारा अपने कमरे में चली जाती है और संग्राम को देखती है। संग्राम अभी अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। कियारा संग्राम का लैपटॉप बंद कर देती है और कहती है ये क्या पतिदेव, मेरे पास बस 24 घंटे हैं और आप काम कर रहे हैं। संग्राम कियारा को देखकर कहता है तो क्या मैं तुम्हारे लिए अपना काम छोड़ दूं? कियारा झट से कहती है हाँ। संग्राम कहता है देखो तुम। संग्राम इसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले कियारा कहती है आप अपनी डील से मुकर नहीं सकते हैं। अब आपको ये लैपटॉप कल ही मिलेगा। कियारा संग्राम के लैपटॉप को अपने कपबोर्ड में डाल देती है और लॉक कर देती है। संग्राम कियारा को घूर रहा था। कियारा संग्राम को कार की चाबी देते हुए कहती है अब घूरना बंद कीजिए और मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आइए। संग्राम तुरंत मना करते हुए कहता है मैं नहीं ला रहा। कियारा कहती है आप मुझे मना नहीं कर सकते हैं, अब चुपचाप जाइए। संग्राम कियारा से कुछ नहीं कहता है और चुपचाप बाहर चला जाता है। कियारा सबके साथ हॉल में बैठकर डिसाइड कर रही थी कि कौन सी फिल्म देखनी है। बहुत सोचने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि बागबान देखेंगे। अब फैमिली के साथ बागबान के अलावा कौन सी मूवी ही देख सकते हैं? ग्रीन ग्रीन ग्रीन। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता जो फैमिली के साथ देख सकते हैं। हॉल में टीवी का सेटअप करने लगते हैं। दूसरी तरफ संग्राम जब आइसक्रीम पार्लर पहुंचता है तो वहां खड़ा लड़का कहता है कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम आपको चाहिए सर? संग्राम कहता है ये तो मैं पूछना भूल ही गया। संग्राम अपना फोन ढूंढता है लेकिन वो फोन घर पर ही छोड़कर चला गया था, इसलिए संग्राम कहता है जितनी भी फ्लेवर की आइसक्रीम है सब दे दीजिए।
वो लड़का पहले तो चौंक जाता है, फिर खुश होते हुए आइसक्रीम पैक करने लगता है। थोड़ी देर में 2 बड़े बड़े बॉक्स वो संग्राम को दे देता है। संग्राम उसे पैसे देता है और दोनों डिब्बों को अपने कार में रख लेता है। संग्राम थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाता है। संग्राम कुणाल को आवाज लगाता है। कुणाल घर के बाहर जाता है, उन डिब्बों को देखकर कहता है, ये क्या है भाई? संग्राम कहता है, आइसक्रीम। कुणाल कहता है, इतनी सारी, आप आइसक्रीम की दुकान खोलने वाले हो क्या? संग्राम बस इतना ही कहता है, जस्ट शट अप। कुणाल एक डिब्बा उठाता है और अंदर आ जाता है। संग्राम भी एक डब्बा अंदर लाकर रख देता है। सब लोग तो बस हैरानी से उन डिब्बों को ही देख रहे थे। संग्राम कियारा को देखकर कहता है, लो आ गई तुम्हारी आइसक्रीम। कियारा और अंजलि खुशी के मारे उछलने लगी। कियारा कहती है, थैंक यू सो मच पतिदेव। कियारा बहुत खुश थी, उसे ऐसे खुश होते देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कियारा श्याम को सबको आइसक्रीम देने के लिए कहती है। श्याम सबको आइसक्रीम देता है और बची हुई आइसक्रीम फ्रीजर में रख देता है। फ्रीजर पूरी तरह भर चुका था। सब लोग आइसक्रीम खाते हुए मूवी देखने लगते हैं। संग्राम को मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वहां से जाने लगता है, लेकिन कियारा संग्राम का हाथ पकड़कर उसे वहीं बैठा देती है। संग्राम के बाएं साइड जानकी जी बैठी थी और दाएं साइड कियारा। सब लोग मूवी देख रहे थे। मूवी देखते देखते अचानक संग्राम को अपने दोनों कंधों पे कुछ गीला गीला एहसास होता है। जब वो देखता है तो उसके बाएं कंधे पर जानकी जी सिर रखकर रो रही थी और दाएं कंधे पर कियारा सिर रखकर रो रही थी। संग्राम अपने एक हाथ से कियारा के बालों को सहलाने लगता है और दूसरे हाथ से अपनी मां को पकड़ लेता है। अंजलि कबीर के गले लगकर रो रही थी। सबकी आंखों में आंसू थे, बस संग्राम को छोड़कर। संग्राम कियारा को देखता है तो कियारा सो चुकी थी। हॉल में अंधेरा था, बस टीवी की लाइट आ रही थी। सब लोग मूवी देख रहे थे। संग्राम जानकी जी से कहता है कि कियारा सो चुकी है और वो उसे लेकर जा रहा है। जानकी जी अपना सिर संग्राम के कंधे से हटा देती है। संग्राम कियारा को अपनी बाहों में उठा लेता है और कमरे में ले जाकर सुला देता है। संग्राम कपबोर्ड खोलकर लैपटॉप निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कपबोर्ड लॉक होने की वजह से नहीं खुलता है। संग्राम चाबी ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलती। आखिरकार संग्राम थककर सो जाता है। सुबह कियारा उठती है और हमेशा की तरह अपना सारा काम करती है और आरती करके अपने कमरे में आती है। कियारा संग्राम को देखती है और फिर कहती है, ये देखो मेरे प्यारे पतिदेव कैसे घोड़ा, हाथी, ऊंट सब बेचकर सो रहे हैं, इन्हें तो मैं बताती हूँ। कियारा इतना कहकर एक बाल्टी पानी लाकर संग्राम के ऊपर डाल देती है, जिससे संग्राम जल्दी से उठता है और कियारा को घूरने लगता है। कियारा संग्राम को देखकर कहती है, क्या अब आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? डरती नहीं हूं मैं आपसे, अब जल्दी से तैयार हो जाए, वैसे भी आपकी वजह से अब मेरे पास सिर्फ 13 घंटे ही बचे हैं। ऐसा कहकर कियारा जाने लगी तो जल्दी से संग्राम बेड से उठता है और कियारा का हाथ पकड़ लेता है। कियारा संग्राम के हाथ पकड़ने से चौंक जाती है और पलट के संग्राम को देखने लगती है। संग्राम अभी थोड़े गुस्से में लग रहा था, वो कियारा को अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, क्या कहा तुमने? डरती नहीं हो मुझसे? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि संग्राम सिंह रनावत क्या चीज है, अब तुम मुझसे डरोगी। संग्राम ये सब थोड़े गुस्से में कह रहा था। क्या करेगा संग्राम कियारा के साथ जानने के जुड़े रहिए। Chapter 29 Untitled Chapter 29 Kiss Throwing Kisses in Bathtub Throwing Kisses Throwing Kisses Throwing Kisses Throwing Kisses See no evil see no evil see no evil। संग्राम अभी थोड़े गुस्से में लग रहा था, वो कियारा को अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, क्या कहा तुमने? डरती नहीं हो मुझसे? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि संग्राम सिंह रनावत क्या चीज है, अब तुम मुझसे डरोगी। संग्राम ऐसा कहकर कियारा को वॉशरूम के अंदर ले जाता है और पानी से भरे बाथटब में कियारा को डाल देता है। कियारा अभी बड़े से बाथटब में बिल्कुल एक मछली की तरह लग रही थी और उसकी साड़ी भी उसकी बॉडी से पूरी तरह चिपक गई थी। कियारा चिल्लाते हुए कहती है, पतिदेव ये क्या, आपने मेरी साड़ी भीगा दी। संग्राम कियारा की तरफ झुकते हुए कहता है, हमेशा सुबह सुबह तुम भी तो मुझे भिगाती हो। कियारा की साड़ी उसके बॉडी में चिपक गई थी, जिसकी वजह से वो अभी बहुत अट्रैक्टिव दिख रही थी। संग्राम अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है तो कियारा गुस्से में संग्राम का हाथ पकड़कर खींचती है, जिससे संग्राम कियारा के ऊपर आ जाता है और उन दोनों के होंठ आपस में मिल जाते हैं। संग्राम को कियारा के होंठ इतने अच्छे लगते हैं कि वो कियारा को किस थ्रोइंग किसेस करने लगता है। कियारा तो हैरान ही हो गई थी, क्योंकि आज पहली बार संग्राम उससे किस थ्रोइंग किसेस कर रहा था। उस रात नशे में होने के कारण संग्राम ने वो सब किया था, उसके बाद उसने कभी कियारा को किस नहीं किया था, लेकिन आज संग्राम कियारा को किस कर रहा था। संग्राम कियारा को किस करते हुए कियारा की कमर सहलाने लगता है।
लेकिन जब बहुत देर किस करने के बाद कियारा की सांसें उखड़ने लगती हैं तो संग्राम को जैसे होश आता है और वो कियारा को छोड़ देता है। कियारा का चेहरा लाल हो गया था। वो संग्राम से छूटते ही बाथटब से जल्दी से निकलने लगती है, लेकिन उसका पैर स्लिप करता है और फिर वो संग्राम के ऊपर गिर जाती है। संग्राम बाथटब में नीचे था और कियारा संग्राम के ऊपर थी। संग्राम एकटक कियारा को देख रहा था, लेकिन कियारा को बहुत शर्म आ रही थी और वो फिर से उठने लगती है तो उसका मंगलसूत्र संग्राम की शर्ट की बटन में फंस जाता है। कियारा जल्दी से उसे छुड़ाने लगती है, लेकिन उसका मंगलसूत्र नहीं निकल रहा था। संग्राम कियारा के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मैं निकालता हूं। कियारा अपना हाथ हटा लेती है। संग्राम कियारा का मंगलसूत्र छुड़ा देता है और कहता है, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है, अब क्या हुआ? कियारा संग्राम की बात सुनकर जल्दी से वॉशरूम से निकल जाती है और चेंजिंग रूम में चली जाती है। संग्राम कियारा को ऐसे जाते हुए देखकर कहता है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा ड्रामा क्वीन संग्राम, क्या चीज बहुत परेशान किया है तुमने मुझे, अब मेरी बारी है। संग्राम मुस्कुराते हुए बाथटब से उठता है और शावर लेकर रूम में आ जाता है। कियारा भी अभी अपने कपड़े चेंज करके चेंजिंग रूम से निकली थी तो दोनों की नजरें आपस में मिल जाती हैं। संग्राम अभी सिर्फ टॉवल लपेटकर बाहर आया था, क्योंकि वो अपने कपड़े लेकर तो गया नहीं था। कियारा ने अभी व्हाइट कलर की टी शर्ट और डेनिम जैकेट के साथ ब्लू कलर का जीन्स पहन रखा था, जिसमें वो बिल्कुल कॉलेज गर्ल की तरह दिख रही थी। संग्राम और कियारा एक दूसरे को देखते हैं। फिर कियारा संग्राम को ऐसे देखकर तुरंत मुड़ जाती है और कहती है, ये आपका पर्सनल रूम नहीं है, यहाँ मैं भी रहती हूँ। संग्राम को वो दिन याद आ जाता है जब कियारा सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में थी और संग्राम ने भी कियारा से यही कहा था। तब कियारा ने कहा था कि ओहो पतिदेव, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपने मुझे पहले बिना कपड़ों के देखा ही नहीं है। संग्राम कियारा की तरफ बढ़ जाता है और उसके पेट में हाथ को लपेटकर कियारा के कानों में अपने होंठों को सटाते हुए कहता है, ओहो ड्रामा क्वीन, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि तुमने मुझे शर्टलेस कभी देखा ही नहीं। संग्राम के ऐसे कहने से और कानों में संग्राम के होंठों को महसूस करके कियारा सिहर जाती है और कंपाते हुए होंठों से कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? संग्राम शरारती लहजे में कहता है कि मैं क्या कर रहा हूं कियारा। संग्राम के मुंह से अपना नाम सुनकर कियारा को अजीब सा एहसास होता है और वो कहती है, आपने अभी क्या कहा? संग्राम दोबारा कहता है, क्या कहा मैंने कियारा? कियारा मुस्कुराते हुए संग्राम के सीने से लग जाती है और कहती है, एक बार फिर से मेरा नाम लीजिए ना। संग्राम कहता है, क्यों, मैं तुम्हें रेडियो नजर आ रहा हूं जो बार बार एक ही बात बोलूंगा। कियारा अपना सिर उठाकर संग्राम को देखती है और अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर उसके सीने में मारते हुए कहती है, सारे रोमांस की धज्जियां उड़ा दी आपने। संग्राम कियारा को देखकर हंसने लगता है और कियारा रूम से बाहर निकल जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक संग्राम को हुआ क्या है, वो अचानक से इतना रोमांटिक कैसे हो गया है, तो इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं पिछली रात। फ्लैशबैक। जब संग्राम कियारा को हॉल से उठाकर अपने कमरे में लेकर आया था और अपने लैपटॉप को ढूंढ रहा था, तभी जानकी जी संग्राम के कमरे में आती हैं और संग्राम को देखकर कहती हैं कि संग्राम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। संग्राम अपनी मां के पास चला जाता है। जानकी जी संग्राम को देखकर कहती है, बेटा मैं जानती हूँ कि तू इस रिश्ते को सिर्फ मेरे कहने पर निभा रहा है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। कियारा बहुत प्यार करती है तुमसे। संग्राम कहता है, आप जानती हैं सब कुछ, फिर भी। जानकी जी, संग्राम पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है और उसके सामने दुनिया की सारी ताकतें कमजोर हो जाती हैं। कियारा इस रिश्ते को दिल से मानती है और मैं चाहती हूँ कि तू भी इस रिश्ते को दिल से माने। संग्राम बस चुपचाप अपनी मां को देख रहा था। जानकी जी कहती हैं, मेरे कहने पर एक बार दिल से इस रिश्ते को अपनाने की कोशिश तो कर देखना कियारा, तेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां भर देगी और तू पहले जैसा। इतने में संग्राम कहता है, पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता है। जानकी जी अपने आंसू पोंछकर कहती हैं, एक बार मेरी बात पर सोचना जरूर, और मुझे पता है कि मेरा बेटा कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देता है। जानकी जी चली जाती हैं और संग्राम अपनी बालकनी में चला जाता है। संग्राम चांद को देखते हुए कहता है, मैं भी इस रिश्ते को अपनाना चाहता हूँ, लेकिन जिस दिन कियारा को मेरा सच पता चलेगा वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए डरता हूँ कि मैं फिर से अकेला ना हो जाऊं। संग्राम कमरे में आ जाता है। कियारा के मासूम से चेहरे को देखकर कहता है, मैं नहीं चाहता कि वो लोग तुम तक पहुंचे। संग्राम कियारा के माथे को चूम लेता है और कहता है, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें खुश रखने की और उन लोगों की नजरों से दूर रखने की। संग्राम कियारा का चेहरा देखते हुए सो जाता है। फ्लैशबैक एंड।
संग्राम रेडी होकर नीचे चला जाता है और हॉल में सामने का नजारा देखकर चौंक जाता है। फ्लश्ड 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 फ्लश्ड। आप लोग कमेंट करके बताएगा कि कैसा लगा आपको रोमांटिक संग्राम। मैं देख रही हूं। Chapter 30 Untitled चैप्टर 30 कबाब में हड्डी। संग्राम रेडी होकर नीचे चला जाता है और हॉल में सामने का नजारा देखकर चौंक जाता है। फ्लश्ड 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 फ्लश्ड। क्योंकि सामने का नजारा कुछ ऐसा था कि घर के सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे और कियारा उनके पीछे भाग रही थी। कियारा चिल्लाकर कहती है, रुक जाए सब। सारे घर वाले वही रुक जाते हैं जहां वो लोग थे। कियारा दादाजी के पास जाकर कहती है, दादाजी आप मेरे साथ मॉल क्यों नहीं जाना चाहते हैं? दादाजी कहते हैं, वो मेरे घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। दादाजी ऐसे बोलकर हल्का दर्द में कराहते हुए अपने रूम में चले जाते हैं। कियारा दादी माँ से पूछती है तो दादी माँ कहती है, मैं इन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। ऐसा कहकर दादी माँ भी अपने रूम में चली जाती है। कियारा आकाश जी से कहती है, पापा जी आप तो चलेंगे ना मेरे साथ मॉल? आकाश जी तुरंत कहते हैं, अरे नहीं बेटा, वो मेरे एक स्टूडेंट की शादी है तो उसने मुझे बुलाया है तो मैं वहां जा रहा हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि आकाश जी कॉलेज प्रोफेसर हैं। कियारा कहती है, मम्मी जी आप। जानकी जी तुरंत कहती हैं, मुझे आज घर की सफाई करवानी है, बहुत दिनों से घर अच्छे से साफ नहीं हुआ है। कियारा सागर जी से पूछती है, चाचा जी आपको क्या काम है? सागर जी कहते हैं, अरे बेटा वो मेरा मैच है ना, तो मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। कियारा संध्या जी से पूछती है, चाची जी आप? संध्या जी कहती हैं, मैं हाँ मेरे सिर में दर्द है तो मैं कैसे जा सकती हूँ। कियारा कबीर से कहती है, कबीर तुम तो मेरे साथ चलोगे ना, आज तो बुटीक बंद है। कबीर कहता है, भाभी वो मुझे आज बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है तो मैं जा रहा हूँ, बाय। कबीर घर से बाहर निकल जाता है। कियारा कुणाल को देखकर कहती है, और तुम? कुणाल तपाक से कहता है, वो भाभी पूरे वीक में मुझे जिम करने का टाइम नहीं मिलता है ना, तो आज मैं जिम करूंगा। कियारा अंजलि से कहती है, अंजलि तुम्हें क्या काम है? अंजलि सोचते हुए कहती है, भाभी मुझे न असाइनमेंट बनाना है तो मैं वही बनाने जा रही हूँ। सब लोग कुछ न कुछ बहाना बनाकर निकल जाते हैं। संग्राम कियारा के पास आता है और कहता है, चले। कियारा कहती है, पतिदेव सबको क्या हुआ है, कोई हमारे साथ बाहर क्यों नहीं जाना चाहता है? मैंने सोचा था कि आज हमारी पूरी फैमिली दिन भर एंजॉय करेंगे, लेकिन कोई हमारे साथ क्यों नहीं चल रहा है। संग्राम अपने मन में कहता है, ये देखो वैसे तो ये लड़की रोमांस के बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन अभी इससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि घर वाले हमारे बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाह रहे हैं। कियारा का उदास चेहरा देखकर संग्राम कहता है, अब चलोगी या आपने 12 घंटे यहीं खड़े होकर गुजरना है? कियारा कुछ सोचती है और कहती है, आप मुझे उठाकर लेकर जाइए। संग्राम कियारा को घूरता है तो कियारा कहती है, आप मुझे मना नहीं कर सकते हैं। संग्राम कियारा को अपनी बाहों में उठा लेता है। कियारा संग्राम को देख रही थी और संग्राम आगे देखकर चल रहा था। संग्राम कियारा को कार में बैठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ कबीर आकांक्षा के घर के पास पहुंचता है और आकांक्षा को कॉल करता है। थोड़ी देर में आकांक्षा घर के बाहर आ जाती है। कबीर तो बस आकांक्षा को देखता ही रह जाता है। आकांक्षा ने रेड कलर का टी शर्ट पहन रखा था, ब्लू डेनिम जीन्स और ऊपर से श्रग लिया था। अपने बालों की चोटी की थी और उसे अपने दाहिने कंधे की तरह रखा था। कानों में बालियां, होठों पर लिपस्टिक, आंखों में काजल आकांक्षा की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। कबीर तो आकांक्षा की खूबसूरती में खोसा गया था। आकांक्षा कबीर के पास आकर उसे कहती है, चले। तब जाकर कबीर अपने ख्यालों से बाहर निकलता है। कबीर कहता है, हाँ हाँ चलो। आकांक्षा कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं? कबीर कहता है, बिलीव मी। आकांक्षा कुछ नहीं कहती है और चुपचाप कार में बैठ जाती है। कबीर कार को स्टार्ट कर देता है और उनकी गाड़ी निकल जाती है एक नए सफर में। संग्राम और कियारा अब तक मॉल पहुंच जाते हैं। संग्राम कार पार्क करता है, कियारा कार से निकल जाती है और बिना देखे ही रोड क्रॉस करने लगती है कि संग्राम जोर से चिल्लाता, कियारा। कियारा के सामने से गाड़ी आ रही थी। वो गाड़ी कियारा को हिट करती उससे पहले संग्राम कियारा को अपनी तरफ खींच लेता है। कियारा संग्राम के सीने से लग जाती है। संग्राम कियारा को खुद से अलग करता है और गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी अपनी परवाह नहीं है ना? अभी कुछ हो जाता तो अपना ख्याल नहीं सकती? कियारा क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, आप तो हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। संग्राम कुछ नहीं कहता है। कियारा कहती है, अब चले। कियारा आगे बढ़ जाती है तो संग्राम कहता है, रुको। कियारा रुक जाती है और कहती है, क्या हुआ?
संग्राम कियारा के सामने अपने पंजों में बैठते हुए कहता है वो तुम्हारे शू लेसेस खुले हैं। संग्राम कियारा के जूते के लेस को बांधता है और कहता है अब चलो। संग्राम और कियारा मॉल के अंदर जाते हैं, तभी संग्राम को किसी का कॉल आता है और वो कॉल उठा लेता है और बात करते हुए आगे बढ़ रहा था। कियारा देखती है कि मॉल में मौजूद लड़कियां संग्राम को अपनी बुरी नजरों से देख रही है। कियारा एक लड़की को देखती है जो संग्राम को देखकर संग्राम की तरफ ही बढ़ी चली आ रही थी। वो लड़की सामने से आती है और संग्राम से टकरा जाती है। कियारा जब देखती है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि कियारा अपने पतिदेव को लेकर कितनी पोसेसिव है। अब क्या करेगी कियारा जानने के लिए कल का इंतजार कीजिए। आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, इसलिए मैं आप सबको दिवाली में बहुत बड़ा सा सरप्राइज देने वाली हूँ।